दूसरी जगह इरशाद फरमाता है तिबियानल लिकुल्लि शै। कुरान को जो कोई भी जिस मकसद से पढ़ता है उसे उसका मकसद पूरा होता है। मुफस्सिरीन किराम ने कुरान की तफसीर अपने अपने अंदाज में बयान फरमाई है। इसीलिए तो साइंसदां कहते हैं कि कुरान में साइंस है, आलिम कहते हैं कि कुरान में इल्म है, सूफिया कुरान से तसव्वुफ का सबक हासिल करते हैं, आरिफीन कुरान से मार्फत हासिल करते हैं, मुत्तकीन के लिए कुरान हिदायत है, आशिक कहते हैं कि कुरान किताब इश्क है, तबीब कहते हैं कि कुरान इलाज है, हकीम कहते हैं कि कुरान हिकमत है, मोमिनीन कहते हैं कि कुरान हमारी जान है, हमारा ईमान है। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसे अल्लाह ने रोशन किताब कहा है। और अगर हम इस किताब को इसमें गौर व फिक्र करें तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमने इसको इतनी ऊपर रख दिया है, इतनी ऊपर सजा के रख दिया है कि जो गर्दो गुमार में इसकी जुज़दान अट जाते हैं, इस पे गर्दो गुबार छा जाता है। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्टूल का सहारा लेना पड़ता है। इस किताब को हमने इतने ऊपर रख दिया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस किताब को रोज़ाना हम देखते, अपने सीने से लगाते, अपने सरों पे रखते, इसको अपने आँखों से लगाते। जिस किताब में हमारी ज़ाब्ते हयात हमारा है, जिस किताब में हमें निज़ाम ज़िंदगी बताया है, जिस किताब से हमें सब कुछ मिलना है, जो किताब हमें क़यामत भी दिखा रही है, क़यामत के मामलात को भी बता रही है, जो किताब हमें ज़िंदगी में अच्छे रास्ते पर हम चल के कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसी किताब से हमें मिलता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। हमें इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। खानकाहों में ऐसी ही गुफ्तगू की जाएगी। अभी खानकाही निज़ाम क्या होते हैं, खानकाही ज़बान क्या होती है, खानकाह के अदब क्या होते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम मैं निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में 14-15 साल इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वहाँ रहना हुआ। खानकाही अदब क्या होता है, बुज़ुर्गों के अक़वाल क्या हैं, बुज़ुर्गों के बातचीत आपस में कोडवर्ड क्या होते हैं, इन सब पे मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीम। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक लाइन अता कर दी जाए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। आज हमारे इस जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रिर खुसूसी हैं आली जनाब इज़्ज़त माब मुकर्रिर ज़ीशान वाइज़े खुश बयान हज़रत अल्लामा मौलाना वकील अहमद साहब चिश्ती कटरी ज़िला बस्ती। और इनके हम खिताब नायाब को हमें समाअत करना है। आज हमारी फहरिस्त में जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। दो लहजा हमें बाहर का सुनने को मिलेगा। बनारस की सरजमीन से आए हुए बेहतरीन पढ़ने वाले ज़फ़र दानिश अशरफी बनारसी और शायर इस्लाम तौसीफ़ अशरफ बनारस, ये दो नाम हमारे फहरिस्त में है। और जैसा कि एक ऐसा लहजा हमारी फहरिस्त में शामिल है जो लहजों को लहजा अता करता है और टांडा की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करता है जनाब हिलाल टांडवी। और वहीं पे अकमल रज़ा नूरी इस खानकाह के एक फ़र्द हैं, खानकाही शायर कहा जाए। और हम ये देखते हैं कि हमारे डाइस पे ये सूफ़ी लतीफ़ुर रहमान साहब, हम हमेशा जब से हम यहाँ आते हैं देखते हैं कि आप यहाँ होते हैं और पढ़ते हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे नाम हमारे बीच हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं एक एक करके। और हमारे बीच अशरफुश्शोरा जनाब कफ़ील अशरफ साहब की मौजूदगी है। अशआर कामिली की बड़ी जाफशानी इस उर्स में रहती है और पूरी जाको चौबंद रहते हैं इस पूरे मामले पर। बड़ी बारीक बीनी से इनकी अपनी निगाह होती है कि
जलसों में क्या होना है, किसको बुलाना है, किसको क्या करना है। अशहर कामिली साहब का बड़ा मामला होता है और बड़े चहेते हैं इस खानकाह के, हुजूर साहिब सज्जादा के। अशहर कामिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अगर यही हालात रहे, जैसा कि वो मोबाइल वगैरह पे बुजुर्गान दीन के अक़वाल टाइप करके लिखते हैं और जो ज़बान का इस्तेमाल करते हैं वो दाता गौहर का फैज़ है उनके बोलने में और उनके लिखने में। मोबाइल पे हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं दाता गौहर शाह के वो हालात और अक़वाल और तमाम खानकाहों के वो लिखते हैं। बैर कैफ़ आइए, अब हम उस मरहले पे पहुंचना चाहते हैं जिस लिए यह महफिल सजाई गई है। आइए हम मदीने की गलियों के जानिब रुख अपना करते हैं, गुंबद खजरा की छांव तलाश करते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी समातों को पाकीज़ा करते हैं। मुझे हुक्म हुआ है 3 शेर के लिए कमाल चिश्ती को आवाज़ दी जाए, तो कमाल चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा। मौलाए कायनात हज़रत अली से पूछा गया कि इख्तिसार किसे कहते हैं, तो मौला अली